लाइन में सारे। अच्छा मैं बोल देता हूँ, मैं अभी निकल जाऊँगा ना। बड़ी बड़ी बधाइयाँ। होने के स्वागत के बाद स्वागत होने के बाद अनुराग जी, बड़ा दारोमदार आपके पास है, मिला है और एक बहुत भव्य स्वागत हुआ है आपका, पूरे प्रदेश में हो रहा है, किस तरह देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने नई जिम्मेदारी दी है और उसके उपरांत पहली बार मेरा आना अपने हिमाचल प्रदेश हुआ और शिमला संसदीय क्षेत्र से लेकर मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिला है, जो लोग रात के 12 बजे भी सड़कों पर बाहर आकर आशीर्वाद दे रहे थे, वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का कितना प्रेम है, उनके कार्यों की कितने लोग यहाँ पर सराहना करते हैं। और मैं तो यही जब वापस जाऊँगा तो मोदी जी को कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में 5 दिन की जो 623 किलोमीटर की यात्रा है, अभी आज तीसरा दिन है और प्रतिदिन जितने निर्धारित कार्यक्रम है उससे दुगने से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं, जितनी अपेक्षित भीड़ है उससे दुगनी तिगनी से ज़्यादा भीड़ आती है। और ऐसे भी बहुत सारे युवा, बुजुर्ग और महिलाएं देखने को मिलती हैं जो शायद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं हैं, उनमें भी एक उत्साह है, एक उम्मीद के रूप में वो देखते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हिमाचल की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और मोदी जी ने जो नई जिम्मेदारी दी है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करूँगा। सर, विपक्ष के विधायक जो हैं सर, वो जो आपकी जो रैली है उसको लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी ये मात्र एक जो रैली तक ही सीमित ना रह जाए, हिमाचल को कुछ केंद्र जो है वो बड़ी सौगात देकर जाए, इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन में करवाना चाहते थे तब दोनों सदनों में नहीं करवाने दिया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि 28 मंत्री जो ओबीसी वर्ग से बने उनका परिचय हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जो 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बने उनका परिचय हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी जो 11 महिलाएं बहनें मंत्री बनी हैं उनका परिचय देश के सामने हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि 8 ऐसे जो अनुसूचित जनजाति से मंत्री बने उनका परिचय हो और 5 ऐसे अल्पसंख्यक जो हमारे मंत्री बने उनका परिचय हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल का परिचय हो, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सबको साथ लेकर चलने का काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा, अगर अपने प्रदेश के लोगों के बीच में आकर आशीर्वाद लेना भी कांग्रेस को खराब लग रहा है तो प्रदेश की जनता ही इनको जवाब देगी, क्योंकि प्रदेश का प्रतिनिधित्व देश की सरकार में करने का अवसर मिला। ये छोटी बात नहीं है। छोटा सा प्रदेश और केंद्र में 2 महत्वपूर्ण महकमे मिलना ये अनुराग ठाकुर के लिए नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी ने सौभाग्य दिया है। अनुराग जी, क्या मान के चले 2022 के मिशन रिपीट के संकेत हैं इस आशीर्वाद यात्रा से? देखिए, जितना लोगों का जन समर्थन मिला है, जितना आशीर्वाद मिला है और जो उत्साह है, कई बार भीड़ होती है लेकिन उत्साह नहीं होता है। और प्रदेशाध्यक्ष जी का आज तीसरा दिन लगातार मेरे साथ है, हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। इनके संसदीय क्षेत्र से शुरू किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि रात को 12 बजे भी भारी बारिश के बीच में तब भी जनता की कमी नहीं थी, ना ही जोश की कमी थी। और जब पहले दिन शिमला संसदीय क्षेत्र से शुरू किया तो चंडीगढ़ में 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा लोग केवल हिमाचल भवन में खड़े थे। परवाणु में भारी बारिश हो रही थी तो वहाँ पर भी कोई हिला नहीं, हज़ारों लोग वहाँ भी इकट्ठे थे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखने वाले तो एक
झलक देखकर ही जान जाते हैं कि इसका क्या संकेत है। और संकेत बहुत स्पष्ट है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है। कांगड़ा से होकर ये यात्रा निकलेगी, क्या मानते हैं इसको? आप जब विधानसभा में जा रहे हैं आप। जब शिमला, सोलन, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी सब होते हुए अब कांगड़ा में एंटर कर रहे हैं, तो प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले में सबसे बड़ा समर्थन, सबसे बड़ा सहयोग और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलने का भी अवसर मिलेगा। और कांगड़ा से तो मेरा एक नाता है खेलों की दृष्टि से, जो मैंने वहाँ पर किया, आज मेरी वही पहचान पूरी देश और दुनिया में बनी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम और जो खेलों के प्रति किया, कहीं ना कहीं उसी ने ही एक नई पहचान दिलाई थी। चलिए चलिए, हो गया, चलिए, थैंक यू। अनुराग जी, बड़ा दारोमदार आपके हाथों में दिया गया है।